हेलो दोस्तों, परीक्षा विनर 2.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग एलसीएम के बारे में सीख रहे थे। आज उससे आगे की जानकारी के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं 2 मिनट के लिए कि क्या पीछे आपने क्या क्या सीखा था। नंबर 1 पर जो बेसिक क्वेश्चन हमारे पास आया था उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो उस कंडीशन में हम लोग आंसर कैसे कर रहे थे कि A, B, C, D इनका एलसीएम, मतलब जो संख्याएं दी गई हैं उनका सीधा सीधा एलसीएम निकाल दीजिए। यहाँ पर फिर उसने कई सारी चीज़ें दी थी। या तो सिंपल सी संख्या देकर हमसे पूछता था सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, या तो कई सारी संख्याएं तो देता था लेकिन कहता था 4 अंकों की छोटी, 4 अंकों की बड़ी, या कोई एक संख्या देता था कहता था इसके निकट बताइए। तो उसी में कई सारे तरीके बन गए थे, या कह सकते हैं या तो एक ही तरीका बोल सकते हैं। दूसरा ये था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे A, B, C, D इससे भाग करने पर प्रत्येक दशा में R शेषफल बचे। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे थे, आंसर कैसे कर रहे थे, उस कंडीशन में हम लोग ऐसे आंसर कर रहे थे। तो A, B, C, D का तो एलसीएम निकाल रहे थे और प्लस जितना रिमाइंडर बचाना होता था उतना ही ऐड कर रहे थे। तो इसमें भी सेम यही कंडीशन उसने कही कि 13 का मल्टीपल भी बोला, सारी चीज़ें, 4 अंकों की सबसे छोटी बड़ी संख्या या एक संख्या देकर उसके निकटतम जाने की बात कही। आज है जो उस पर जो बात करेंगे वो ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे कई संख्याओं से भाग करने पर, कई संख्याओं से भाग करने पर शेषफल फिर R1, R2, R3 और R4 बचे। आज जो है आज इस पर चर्चा होगी। पहले जो सवाल था वो ये था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित किया जा सके। इसमें भी कई सारी कंडीशन बताई उसने, अंदर की 4 अंक, 5 अंक, कोई संख्या दी उसके निकटतम पूछा। फिर अगला जो टाइप बना वो ये बना कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इससे भाग करने पर, किनसे, इन संख्याओं से भाग करने पर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इन संख्याओं से भाग करने पर प्रत्येक दशा में R शेषफल बचता था। यहाँ पर केवल लासा आंसर था। जब एक टाइप का R बचाने को बोला तो लासा में R जोड़ रहे थे। यहाँ पर भी सेम कंडीशन हुई थी क्या कि 4 अंक, 5 अंक, जो भी जितने अंक की संख्या पूछा या किसी के निकट, वो सारी कंडीशन यहाँ पर भी हुई। उसके बाद में आज तरीका ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे A से भाग करें तो R1 शेषफल आए, B से भाग करें तो R2 शेषफल आए, C से भाग करें तो R3 शेषफल आए, A से भाग करें तो R1 शेषफल आए, B से भाग करें तो R2 आए, C से भाग करें तो R3 आए, D से भाग करें तो क्या आए, R4 आए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि आंसर कैसे करेंगे कि A, B, C, D मतलब ये संख्या है, इनका लासा आंसर जो करेंगे और माइनस K, इस कंडीशन में ये आंसर करेंगे। जहां पर K कैसे आएगा, K का मान कैसे आएगा दोस्त, K का मान आएगा पहली संख्या माइनस पहला शेषफल बराबर दूसरी संख्या माइनस दूसरा शेषफल बराबर तीसरी संख्या माइनस तीसरा शेषफल, तीसरी संख्या माइनस तीसरा शेषफल, चौथी संख्या माइनस चौथा शेषफल। अगर 5वीं संख्या भी होती तो 5वीं संख्या माइनस 5वां शेषफल। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां पर हमने A, B, C, D लिखा है, यहाँ पर 4 संख्याएं, 5 संख्याएं हो सकती हैं। A, B, C, D इसलिए लिखा है कि कोई भी संख्या हो सकती है। एक बात, शेषफल R1, R2, R3, R4, R5, R6 आगे से बढ़ जाएगा, ये इसलिए लिखा है क्योंकि हर बार शेषफल अलग अलग बचेगा जबकि यहाँ समान बचता था। यहाँ पर फिर आंसर क्या करेंगे, तो जो संख्याएं दी होंगी उनका लासा माइनस K करेंगे, यही आपका आंसर होगा। तो K कहाँ से लाएंगे, K लाएंगे भैया पहली संख्या में से पहला शेषफल घटाकर जो आएगा वही दूसरी संख्या में से दूसरा शेषफल घटाएंगे, सेम वही आएगा। K का मान ये यहाँ सब सेम होगा। आज इस पे चर्चा करेंगे। इसमें भी कहीं बोलेगा 4 अंकों की छोटी संख्या हो या 4 अंकों की बड़ी कहेगा, कंडीशन लगाता रहेगा और कई सवाल बनाता रहेगा, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पहचान लेंगे, बड़ी आराम से कर लेंगे। ठीक।
आज इन पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन नहीं, दूसरा देखिएगा, दूसरे में थोड़ी ज़्यादा मज़ा आएगा समझाने में। इसने कहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 25, 15 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 21, 11, 26 बचते हैं। उसने कहा है कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 25, 15, 30 से भाग करें शेषफल तो कितना आना चाहिए, 21, 11 और 26 आना चाहिए। उसका कहने का मतलब मेरे दोस्त ये है कि जब वो 25 से भाग करे तो 21 शेषफल आए, जब वो 15 से भाग करे तो 11 शेषफल आए, जब वो 30 से भाग करे तो 26 शेषफल आए। यानी कि अगर स्ट्रक्चर के अनुसार देखें तो ये हमारा A संख्या है, ये B है, ये C है। ये शेषफल हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अगर यहाँ पर हम K का मान निकालना चाहेंगे तो लिखा था कि K सबका बराबर आएगा, पहली संख्या माइनस पहला शेषफल। ये कितना आया दोस्त, 4 आया, बराबर होगा दूसरी संख्या माइनस दूसरा शेषफल। ये बराबर होगा दोस्त कितना आया, 4 आया। तीसरी संख्या माइनस तीसरा शेषफल, ये बराबर होगा, मतलब K का मान एक बार जो आ जाएगा ना कि संख्या में से शेषफल घटाने पर फिर वो सब कहीं आएगा। तो फिर आंसर क्या होगा, आंसर लिखा है कि A, B, C का लासा और माइनस K, यानी कि इनका लासा निकाल दो और K का मान आया है कितना, 4, घटा दो। लासा निकालेंगे 25, 15, 30 का, तो 30 लासा मान लेंगे सबसे बड़ी संख्या। 15 को चेक करने जाएंगे तो 15 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 30 के अंदर 15 है। 25 को लिखेंगे 5 गुणा 5 और 30 में एक बार 5 है तो एक बार नहीं है, यानी कि लासा कितना हो जाएगा। और हमारा उत्तर क्या है, लासा माइनस K, और K का मान दोस्त कितना है, 4 है। यानी कि 146 एक ऐसा नंबर है, 146 एक ऐसा नंबर है 146 एक ऐसा नंबर है, समझ लीजिए आंसर तो आपका आ गया। 146 एक ऐसा नंबर है यदि इसमें 146 एक ऐसा नंबर है यदि इसमें 25 से भाग लगाया जाए दोस्त तो शेषफल आएगा मेरे भाई 21। 146 एक ऐसा नंबर है, अगर इसमें 15 से भाग लगाया जाए तो शेषफल आएगा कितना, 11। 146 एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर 30 से भाग लगाया जाए तो शेषफल कितना आएगा, 24 आएगा। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आता ये क्यों है, कैसे आता है, ये तो आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया। यहाँ बात हो गई कि आंसर कितना है, 146। ये वाला आपका राइट आंसर है 146। लेकिन अगर आप ये जानना चाहें कि होता क्यों है, कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं कि हमने जब एलसीएम निकाला है 150, अगर इस 150 को 25 से पहले डिवाइड करें, पूरा ना डिवाइड करके, तो 25 छक्का 150 होता है, 25 पंचे 125 हो जाएगा, और प्लस 25 अलग लिख लें। उसके बाद इस 150 को यदि 15 से डिवाइड करें तो 15 नामा 135 हो जाएगा, 15 नामा कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, 15 नामा 135 हो जाएगा, और 15 अलग लिख दें तो 150 हो जाएगा। एक बार और 150 लिखकर 30 से डिवाइड करें तो 30 चक्कू 120 हो जाएगा, और एक बार 30 अलग लिख लें। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर हम लासा में से संख्या और शेषफल के बीच का अंतर घटा दें तो अलग अलग संख्याओं से भाग करने पर अलग अलग शेषफल बचता है। मैं फिर से बता रहा हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। उसने कहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 25 से भाग करें तो 21 शेषफल दे, 15 से भाग करें तो 11 शेषफल दे, 30 से भाग करें तो शेषफल कितना दे, 30 से भाग करें तो शेषफल दे मेरे दोस्त 26। तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, इनका लासा निकाल दो और संख्या और शेषफल के बीच का अंतर किसमें क्या करो, लासा में घटा दो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लासा निकालने के बाद संख्या
और शेषफल के बीच का अंतर जो कि समान होता है वो घटाकर ही आंसर क्यों प्राप्त किया जाता है, ये चीज में यहां से पता चलेगा। 150 को लिख लिया और इसको डिवाइड किया 25 से, 25 छक्का 150 पूरा हो जाता है, इसका 25 रोक लिया, 15 दाम 150 हो जाता है, इसका 15 रोक लिया, और 30 पंचे कितना हो जाएगा 150, इसका 30 रोक लिया। लेकिन कितनी बार, 4 बार पहाड़ा पड़ा। तो इस 25 को अगर भाई साहब आप 21 शेषफल बचाना चाहते हो तो 4 देखो बाहर करना पड़ेगा। इस 15 में से अगर आपको 11 शेषफल बचाना है तो 4 बाहर करना पड़ेगा। इस 30 में से अगर आपको 4 शेषफल बचाना है तो 26 के साथ कितना, 4 बाहर करना पड़ेगा। अब आप खुद सोचिएगा कि जब ये वाला 4 मेरे दोस्त मैं बाहर कर लूंगा एलसीएम में से, तो यहां पर जो संख्या बचेगी वो मेरे भाई बचेगी 125 और प्लस 21। यहां पर संख्या बचेगी 135 प्लस 11 और यहां पर बचेगी 120 प्लस 26। जबकि 120 30 से पूर्णतः विभाजित है तो 26 शेषफल देगा। 135 15 से पूरी तरह विभाजित है तो 11 शेषफल देगा। और उसके बाद 125 से पूरी तरह विभाजित है तो 21 शेषफल देगा। यही कारण है कि लासा में से जब संख्या और रिमाइंडर के बीच का अंतर हटा लेते हैं तो क्या होता है, हमारा लासा में कई सारी संख्याओं से भाग करने पर अलग अलग रिमाइंडर आता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देख लो। इसका मतलब ये जो पहला क्वेश्चन था यहाँ पर समझाते हुए थोड़ा मजा नहीं आता, संख्या इतनी बड़ी नहीं थी इसलिए नहीं लिया था। इसका मतलब करना क्या है, संख्या रिमाइंडर, संख्या रिमाइंडर, भाई संख्या रिमाइंडर, दूसरी संख्या दूसरा रिमाइंडर, तीसरी संख्या तीसरा रिमाइंडर। 6 माइनस 3 कितना आ गया सब कहीं, के का मान कितना आ गया भाई, आप सब कहीं 3 आएगा। के का मान कितना आ गया, यानी कि के का मान कितना आ गया, 3 आ गया। कुछ ना करिए, 4 5 6 का लासा ले लीजिए। 6 का लासा लेंगे, सबसे बड़ी संख्या उठा लेंगे। 4 में 2 बार 2 है, 1 बार हमारे पास 2 है। 5 में 5 उठा लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 60 एलसीएम आ जाएगा। 6 को लासा माना, उतार लिया। 6 में 3 गुणा 2 है, 4 के पास गए, 4 के पास 2 बार 2 है, 1 बार 2, 2 तो मैच कर जाएगा, दूसरा 2 उतारना पड़ेगा। जो हमारे पास नहीं है वो लेते हैं, जो हमारे पास है वो नहीं लेते हैं। फिर 5 तो हमारे पास है ही नहीं, तो 60 में से जो कि कितना है, के का मान घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 57। 57 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। 57 वह नंबर है, 57 वह नंबर है जब इसमें 4 से भाग करेंगे ना दोस्त तो ये शेषफल देगा 1। 57 वह नंबर है जब इसमें 5 से भाग करेंगे तो ये शेषफल देगा कितना, 2। 57 वह नंबर है जब इसमें 6 से भाग करेंगे तो ये शेषफल कितना देगा, 3 देगा। यही कारण होता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 का वह न्यूनतम गुणांक क्या है जिसे 3 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः ये बचता है। अभी तक अगर 13 का ना लिखा होता ना तो जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, क्या पढ़ते, वह न्यूनतम गुणक ज्ञात करें जिसे इतने से भाग करने पर ये शेषफल आए, तो सीधा सीधा इनका लासा निकालते और लासा निकालने के बाद में संख्या और शेषफल के बीच का रिमाइंडर घटा देते, जो कि पिछला सवाल था। यही तो मैं कह रहा हूं कि वो कंडीशन लगाता रहता है लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बदलता है। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ये है कि जब कई सारे शेषफल हों, कई सारी संख्याएं हों, तो लासा में, संख्याओं के लासा में संख्या और रिमाइंडर के बीच का जो अंतर होता है जिसे हम के कहते हैं उसको लासा में घटा देते हैं, वही हमारा उत्तर होता है। लेकिन एक कंडीशन एक्स्ट्रा हो गई कि अब जो आप संख्या ढूंढेंगे वो 13 का गुणक भी होना चाहिए, 13 का अपवर्त भी होना चाहिए, 13 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 13 से विभाजित भी होना चाहिए। सारी बातें एक ही हैं मेरे दोस्त। गुणक होना, अपवर्त होना, मल्टीपल होना, ये सारी चीजें एक है। तो अपना सीधा सीधा वही फंडा कि पहली संख्या पहला शेषफल, तो अंतर कितना आया, 2, यानी कि के का मान तो पता चल गया कितना है, 2 है। अब इनका लासा निकाल लो। 6 उतार लिया, 6 उतार लिया तो 3 आ गया। 5 उतार लेंगे, 5 है नहीं। 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2, हमारे पास एक ही बार 2, एक बार 2 लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ गया दोस्त, 60 आ गया। तो लिखेंगे कि 60 माइनस के,
60 माइनस के लासा, संख्याओं का लासा माइनस के कितना है 2, संख्या और शेषफल के बीच का अंतर के है, ये प्राप्त हो जाएगा मेरे भाई 58। यहां से यहां तक सारी कंडीशन फॉलो हो रही कि 58 एक ऐसा नंबर है कि अगर इनसे भाग किया तो ये शेषफल आएंगे, लेकिन वह संख्या 13 से भी कटनी चाहिए। क्या 13 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा। तो फिर कैसे करेंगे? तो इसको 60 के मल्टीपल में लिख लेंगे। हम ऐसा मानेंगे कि 60 के मल्टीपल में यानी कि नियतांक में, गुणांक में चलने पर कोई ऐसा नंबर प्राप्त होगा जिसमें हम k घटाएंगे, m ले लो, मल्टीपल k का मान तो यही था, m ले लो, 60 और कोई नियतांक a ले लो, फिर k घटाएंगे, कितना है 2, तो ये संख्या पूरी 13 से विभाजित होगी। कहने का मतलब ये है कि 60 के गुणक में चलते रहेंगे और जब संख्या और शेषफल का बीच का अंतर घटा देंगे तो ऐसा करने पर वह संख्या जो निकल के आएगी वो 3, 4, 5, 6 से भाग करने पर ये शेषफल भी देगी, लेकिन वह पूरी संख्या 13 से विभाजित भी हो जाएगी। 13 चक्कू 52 होता है दोस्त। अगर 52 अलग कर लिया जाए तो साफ साफ ये बोला जा सकता है कि 13 चक्कू 52 है। अब a का मान चाहे 4 आए चाहे 5 आए, वो बेचारा यहाँ पर गुणे में बैठ जाएगा, लेकिन वो जो भी संख्या बनेगी वो 13 से विभाजित होगी। तो साफ साफ ये कहा जा सकता है कि ये 13 से विभाजित है। 60 में 52 निकल गया तो 8a माइनस 2 अब भी बचा है। यहां पर a बराबर कुछ ऐसा मान लेना है जो 13 से विभाजित हो जाए। तो a बराबर चेक करके देखेंगे, a बराबर 1 लेंगे, 8 एकम 8 माइनस 2 6 बचा, 13 से नहीं कटता। 8 दूनी 2 लेके देखेंगे, 8 दूनी 16, 16 में से 2 गया, 14 बचा, 13 से नहीं कटता। 8 तियां 24, 24 में से 2 गया। a का मान मेरे दोस्त, a का मान ऐसे रखकर चेक कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। डायरेक्ट मेरे दोस्त यहाँ इसलिए नहीं चेक किया क्योंकि आपकी आदत होनी चाहिए, कभी कभी यहाँ पर बड़ा नंबर आएगा तो इससे विभाजित होने वाली अलग निकाल लेना, यहाँ छोटी बना लेना, ताकि a के मान बार बार आप ओरल कर सकते हो, ओरल बता सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। अब जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो 8 a का मान कटे, 8 एकम 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, नहीं कटा। 8 दूनी 16 माइनस 2 14 नहीं कटा। 8 तियां 24, 24 माइनस 2 22, 13 से नहीं कटता। 8 चक्कू 32, 32 में 2 घटाएंगे 30, 30 13 से नहीं कटता। 8 5 40, 40 में 2 घटाएंगे 38 नहीं कटता। 8 6 48, 48 में 2 घटाएंगे 46 हो जाएगा, 13 से नहीं कटता। 8 7 56, 56 में 2 घटाएंगे 54 हो जाएगा, 13 से नहीं कटता है। 8 8 64, 64 में 2 घटाएंगे 62, 62 भी 13 से नहीं कटता है। 8 9 72, 72 में 2 घटाएंगे 70, 70 भी 13 से नहीं कटता है। 8 दहम 80, यानी कि a का मान कितना लेना पड़ेगा, 8 दहम 80, और 80 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 78, और 13 6 78 होता है। यानी कि आपको k का मान कितना लेना पड़ेगा 10। तो वह संख्या कैसे प्राप्त होगी? वह संख्या मेरे दोस्त यहां से प्राप्त होगी। अब a का मान कितना रखने पर 10, यानी कि a गुणा 10 माइनस 2 बटा 13। कहने का मतलब ये है कि 600 माइनस 2 यानी कि 598 एक ऐसा नंबर निकल के आएगा जो 13 से पूरी तरह विभाजित है, जो 13 से पूरी तरह विभाजित है। 598 एक ऐसा नंबर है जो 13 से पूरी तरह विभाजित है, लेकिन 3 4 5 6 से विभाजित करने पर शेषफल 1 2 3 4 देगा। 598 ऑप्शन में है, बिल्कुल है दोस्त, बी वाला ऑप्शन राइट है आपका। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, n 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4 5 6 7 से विभाजित करने पर शेषफल ये आता है। n संख्या ज्ञात कीजिए। n 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मान लेंगे, ठीक है। n 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इससे बड़ी तो नहीं हो सकती, इसी के आसपास की है, इससे बड़ी नहीं हो सकती। क्यों? 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें थोड़ा भी आप जोड़ देंगे तुरंत ये 5 अंकों में पहुंच जाएगी सबसे छोटी में। तो करेंगे क्या, करना क्या है, इसके बाद ये बात तो आप जान ही गए हैं कि संख्या का लासा और माइनस के करना है, ये नहीं बदलेगा। तो उस कंडीशन में इनका लासा निकालिए
इनका लासा निकालिए। 7 लेंगे, फिर 6 ले लेंगे, 6 ले लिया तो 2 ले लिया, समझ लो 3 ले लिया। 4 के पास जाएंगे तो उसके पास 2 बार 2 है, फिर 5 ले लेंगे। 5 दूनी 10, 7 छंग 42, 42 और 10 कितना 420 हो जाएगा। 420 एक ऐसा नंबर है जो 4, 5, 6, 7 से पूरी तरह विभाजित है। 420 में अगर संख्या और शेषफल के बीच का अंतर जो कि 2 है, अगर यहाँ पर 2 घटा दें तो 418 मेरे दोस्त एक ऐसा नंबर बन जाएगा जो 4, 5, 6 से भाग करने पर शेषफल 2, 3, 4, 5 देगा। लेकिन फिर ये कंडीशन दोस्त कहाँ ले जाएंगे, ये कंडीशन कहाँ ले जाएंगे हम कि संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी होनी चाहिए। ये 4 अंकों में है, सबसे बड़ी है नहीं है, तो फिर करना क्या है, वही सेम प्रोसेस है कि लासा से संख्या में भाग देना है और उसके बगल जाकर 4 अंकों की संख्या पहले बड़ी ढूंढनी है, फिर के घटाना है। तो 420 दूना कितना हो जाएगा दोस्त, 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, घटाएंगे 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 5, 9 में से 8 जाएगा 1 आ जाएगा, 9 उतार लेंगे 1599, 4 तियाँ 12, 4 चक्कू 16, 3 बार जाएगा, 3 का पहाड़ा 0 में 0, 3 दूना 6, 3 चक्कू 12, घटाएंगे 9 में से 0 गया 9, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 2 गया 3, ये बचा दोस्त मेरे शेषफल। अब ये 9999 में से शेषफल घटाया ही क्यों जाएगा, क्योंकि 420 से तो ये जो शेषफल 399 आया, 9999 में घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो 420 से 23 बार में पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, फिर जब वो विभाजित हो जाएगी तो ये मान लिया जाएगा, माना नहीं जाएगा, क्योंकि उस संख्या के अंदर 420 बैठा होगा और जब तक 420 रहेगा तब तक वो संख्या इन संख्याओं से विभाजित होती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 9999 में से अगर 339 जो कि शेष है अगर ये घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6 बचेगा, 9 में से 3 गया 6 बचेगा, 9660 आ जाएगा। 9660 एक ऐसा नंबर है जो 4, 5, 6, 7 से पूरी तरह विभाजित है। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि इसके अंदर कौन बैठा है, इसको लिख सकते हैं 240 गुणा 23। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इससे तो भाग किया है, 240 गुणा 23 है, तो साफ साफ ये बोला जा सकता है। फिर इसका क्या करना है, अब ये संख्या इन सभी संख्याओं से विभाजित है तो इसमें के का मान घटा दीजिए। के का मान घटाएंगे भाई, के का मान कितना है, के का मान है 4 - 2, 2, 5 - 3, 2, 6 - 4, 2, 7 - 5, 2 है, यानी कि 9658 होगा, जो एक ऐसा नंबर है जो 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर है, जिसे 4, 5, 6, 7 से भाग देने पर ये शेषफल प्राप्त होंगे। देख लो 9658 कहीं है, 9668, 9648, 60, ये वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं। 4 घंटियां 5, 6, 8 तथा 9 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती हैं तो वे पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। इससे इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक चीज ये बताना चाहता हूं कि जैसे मैं थोड़ी देर के लिए बना लूं कि हमारे पास मान लो यहाँ घंटी है, हमारे पास यहाँ घंटी है और ये कोई टाइम है, टाइम लाइन है। मान लो यहाँ पर 12 बज रहा है या 11 बज रहा है और हमारे पास मान लो 3 घंटी हैं, एक हर 3 सेकंड में बज रही है, एक हर 3 सेकंड में बज रही है। हमारे पास 3 घंटे हैं, एक हर 3 सेकंड के बाद बज रही है, एक हर 4 सेकंड के बाद बज रही है, एक हर 6 सेकंड के बाद बज रही है। मान लो ये लाइन है, यहाँ पर 9 बज रहा है और 9 बजे वो एक साथ बजी थी, 9 बजे वो एक साथ बजी थी। मैं अपनी तरफ से एक सवाल बता रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है कि 3 घंटियां हैं जो 3 सेकंड और 4 सेकंड और 6 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, मतलब कुछ भी समय हो रहा हो वो हर 3 सेकंड बाद। पहली वाली घंटी
हर 3 सेकंड के बाद, दूसरी वाली घंटी हर 4 सेकंड के बाद और तीसरी वाली घंटी हर 6 सेकंड के बाद बजती है। कहने का मतलब ये है कि ये घंटी है हर 3 सेकंड के बाद, ये 4 सेकंड के बाद, ये 6 सेकंड के बाद। अगर 9 बज रहा है तो आप सोचो, अगर 9 बज रहा है तो 9:03 सेकंड के बाद ये एक बार बजेगी, ऐसे 3 सेकंड के बाद बजेगी, उसके बाद फिर से ये बजेगी तो 3 सेकंड लेगी, अगली बार बजेगी फिर 3 सेकंड लेगी, फिर बजेगी और 3 सेकंड लेगी, फिर बजेगी 3 सेकंड लेगी। मतलब हर बार ये 3 सेकंड के अंतराल में बजती जाएगी। ये समझ लो ये टाइम है, यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम है, 3 सेकंड का है। यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड का टाइम है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड का टाइम है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड का टाइम है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड का टाइम है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड का टाइम है। जब ये बजेगी तो ये ऐसे बजेगी, ये कैसे बजेगी, ये ऐसे बजेगी, ये 4 सेकंड में बजेगी तो समय टाइमलाइन जो होगी इसकी थोड़ी आगे होगी, 4 सेकंड, फिर 4 सेकंड, है ना, और फिर 4 सेकंड, 1 सेकंड बस सही थोड़ा बना दे। 4 सेकंड में बजेगी तो ये 3 से आगे बजेगी, फिर 4 सेकंड में बजेगी तो कुछ यहाँ पर आएगी, है ना, क्योंकि ये 3 3 6 3 9 है तो ये 4 और 4 8 तो कुछ पीछे होगी, और फिर 4 सेकंड के अंतराल के बाद बजेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। क्यों आएगा देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड में बजे, फिर 4 सेकंड में बजेगा ये, फिर 4 सेकंड में बजेगा। ये इसके सामने मेरे दोस्त इसलिए आ जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड, फिर 3 सेकंड 6 सेकंड, फिर 6 सेकंड 9 सेकंड, 9 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा, 12 सेकंड। कहने का मतलब ये है कि 12 सेकंड के बाद ये दोनों एक साथ बजेंगी। अगर इस वाले की चर्चा करना चाहें, तो कैसे होगी, इस वाले की चर्चा करेंगे तो ऐसे होगी कि भाई साहब ये 6 सेकंड के बाद बजती है तो ये 4 सेकंड के भी आगे बजेगी, ये लगभग 4 सेकंड के बाद यहाँ पर, ये 6 सेकंड के बाद और 6 सेकंड के बाद सीधे यहाँ पर बजेगी। कहने का मतलब ये है, फिर से समझ लीजिएगा, अगर बात समझ में नहीं आई है, मैंने खुद से एक क्वेश्चन उठाया। मैंने क्या कहा, मैंने ये बात कही कि भैया यहाँ पर हमने 3 घंटियाँ ले ली, हम खुद लैंग्वेज बना दे रहे हैं कि 3 घंटियाँ हैं, समय कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो हर 3 सेकंड के बाद पहली घंटी, हर 4 सेकंड के बाद दूसरी घंटी और हर 6 सेकंड के बाद तीसरी घंटी बजती है। मान लो 9 बजे वो एक साथ बज रही थी और तीनों घंटी एक साथ बजी, और तुरंत हम आपसे पूछ दें कि अब अगली बार वो कितने बजे एक साथ बजेंगी, तो उस कंडीशन में मैं आपको बताऊं, जैसे ही 3 सेकंड होगा तो पहली घंटी बजेगी 9:03 पर, जैसे ही 4 सेकंड होगा तो दूसरी घंटी बजेगी अकेले, लेकिन 3 सेकंड वाली उससे पहले बज चुकी होगी। क्यों? क्योंकि वो 3 सेकंड के बाद बजती है, ये 4 सेकंड के बाद। 3 सेकंड वाली भी एक बार बज चुकी होगी, 4 सेकंड वाली भी एक बार बज चुकी होगी, लेकिन 6 सेकंड वाली अभी नहीं बजी है। जबकि जब 3 सेकंड वाली एक बार बजेगी, दूसरी बार जब 3 सेकंड वाली बज रही होगी, जब 6 सेकंड हो गए होंगे, लेकिन 4 सेकंड वाली नहीं बजी होगी, लेकिन 6 सेकंड वाली पहली बार बज रही होगी। क्यों? क्योंकि 6 सेकंड वाली 6 सेकंड पर ये और 6 सेकंड पर ये, बस सिर्फ इतना फर्क होगा, ये 2 बार दूसरी बार बज रही होगी, ये पहली बार बज रही होगी। फिर चांस क्या होता है कि एक ऐसा मल्टीपल आता है जो सभी में मिल जाता है। कैसा? जैसे यहां से यहां तक 3 सेकंड हुए, 3 6 3 9 3 12 सेकंड, यहां पर टोटली 12 सेकंड हो गए। इसको देखेंगे 4 4 8 4 12 सेकंड, यहां पर भी 12 सेकंड हो गए। 6 6 दूनी 12, यहाँ पर भी 12 सेकंड हो गए दोस्त। इसका मतलब जब 12 सेकंड होंगे ना, तो वो एक साथ तीनों बजेंगी, लेकिन कंडीशन बस अगर ये होगी, ये बेचारी दूसरी बार बज रही होगी, ये तीसरी बार बज रही होगी, ये चौथी बार बज रही होगी। अगर इनको मिला लेंगे तो नंबर एक एक बढ़ जाएगा, वो सवाल खुद बताएगा। कहने का मतलब ये है
कि एक ऐसा टाइम मल्टीपल ढूंढा जाता है जो सभी में शामिल होता है, वही तो लासा होता है। तो इस सवाल को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना था। उसने कहा था कि 9 बजे वो एक साथ बजी हैं और वो 3 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। तो इनका हमको एलसीएम ले लेना था, जो कि कितना आ रहा था, 12 सेकंड। कह देना था कि अगली बार वो 12 सेकंड के बाद बजेंगी। तो उत्तर बताते 9:12 सेकंड, 9:12 सेकंड, 9:12 सेकंड के अंतराल में बजेंगी। 9:12 सेकंड पर वो एक साथ बजेंगी। करने का प्रोसेस उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि एलसीएम निकालना है और वही उत्तर बता देना है मेरे दोस्त। तो सीधा सीधा एलसीएम फिर निकाल लो। 9 उतारा, 9 उतार लिया तो समझ लो 6 का 3 आ गया, 3 के बाद 2 बचा, उतार लिया। 5 हमारे पास नहीं है, 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2, 2 हमारे पास है तो 4 नहीं है, यानी कि इनके पीछे सेकंड लगा है। तो 9 गुणा 2 इधर लिख लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा, 9 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 4, ये सेकंड है। अगर मिनट में आंसर है तो दोस्त सेकंड को मिनट में बदलने के लिए भाग 60 किया जाता है। 5 दूनी 10 से एक 0 ले जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कितने सेकंड के बाद, 3 सेकंड के 3 मिनट के बाद बजेंगी। 3 मिनट के बाद बजेंगी, कुछ छूट तो नहीं रहा है, 3 दूना 6 छूट रहा है, 6 मिनट के बाद बजेंगी, 2 छोड़ रहे थे, ठीक है, 3 दूना 6, 6 मिनट के बाद, क्योंकि 3 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 6 है, तो कौन सा राइट आंसर आ जाएगा ये। जब भी कभी घंटी वाला क्वेश्चन आएगा तो दोस्त ऐसे ही करेंगे, लेकिन मेरे भाई एक पॉइंट समझ लीजिएगा, अगर वो ये वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 12 सेकंड में एक बार एक साथ बजती हैं, तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ सकता है कि 60 सेकंड में कितनी बार बजेंगी। तो 12 सेकंड में दोस्त एक बार, तो 60 सेकंड में 5 बार। कोई समय भी दे देगा ना कि 60 सेकंड में, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 60 सेकंड में 12 से भाग दे देंगे और 12 पंचे 60, यानी कि अगर कोई टाइम भी दे ना तो भी कह देना है कि ऊपर टाइम रख के और जितने समय में एक साथ बजती हैं, लेकिन मात्रक सेम होना चाहिए और आंसर बता देंगे। जैसे इस सवाल में अगर 60 मिनट होता ना तो 60 मिनट को 60 सेकंड में बदलते, फिर 12 से भाग देते और 12 पंचे 60 और 6 पंचे 30, 300 बार 60 मिनट में 300 बार बजेंगी। अगर इनकी मिलाने की बात बता देगा कि वो एक बार एक साथ बज चुकी हैं तो ये वाला भी जोड़ देना, तो 301 बार आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे आगे एक और क्वेश्चन है, वो देख लीजिए, पहले यही देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। 5 किलोमीटर की दूरी वाले एक वृत्ताकार पथ पर ए, बी तथा सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय क्रमशः इतने किलोमीटर प्रति घंटा, इतने किलोमीटर प्रति घंटा और इतने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं। आरंभिक बिंदु पर वे पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे। कहने का मतलब ये है, साफ साफ लैंग्वेज बदल गई, मतलब सीधा यही है कि 3 घंटी हैं, एक इतने मिनट के बाद या सेकंड के बाद बजती है, दूसरे इतने के बाद, तीसरी इतने के बाद, तो लासा निकालना है। लेकिन लासा निकालना किसका है, ये बड़ी चीज अच्छी है, ये जानना। दौड़ेंगे तो वो समय से रिलेशन है उनका रिलेशन दोस्त किससे है, समय से है, तो आपको समय निकालना पड़ेगा। ये तो चाल दी गई है। जैसे मैं आपको बताऊं, वो ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है जो कि 5 किलोमीटर दूरी का है। कितनी दूरी का है दोस्त, 5 किलोमीटर दूरी का है, और इस पर एक ही बिंदु से एक ही जगह से 3 लोग
आरंभ करते हैं दौड़ना, मान लो यहाँ से तीनों आरंभ करते हैं, एक साथ चलते हैं, लेकिन आप सोचो जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी वो कम समय में गोला पूरा कर लेगा, और जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी वो कम समय में पूरा कर लेगा, और जिसकी कम स्पीड होगी, धीमे चल रहा है, उसको टाइम लगेगा। तो कई बार दोस्त ऐसा हो जाएगा कि जो ज़्यादा तेज दौड़ने वाला है वो मान लो 5 चक्कर लगा चुका है, लेकिन जो धीमे दौड़ने वाला है वो 3 चक्कर लगाएगा, लेकिन पूरे चक्कर लगाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये गोला है और यहाँ से कोई दौड़ा, यहाँ से दौड़ा, अब मान लो जो तेज दौड़ लेता है वो ऐसे लगाए 1 2 3 4, वो 4 चक्कर लगाकर यहाँ पर खड़ा होगा। लेकिन अगर कोई धीमे दौड़ पाता है तो ये भाई साहब 4 चक्कर लगाकर यहाँ खड़े हो गए, तो जो धीमे दौड़ पाता है वो 1 2 ही चक्कर के बाद यहाँ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ मिल जाएगा। कौन कितने चक्कर लगा रहा फर्क इससे नहीं पूछा है, उसने कहा है कि वो मिलेंगे कब, और एक चक्कर लगाने में कुछ ना कुछ समय लग रहा होगा, वो डिपेंड करता है चाल पर। दूरी आपको दी है, चाल आपको दी है, समय आपका निकल आएगा। समय निकालने के बाद भाई साहब आप लासा निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने चक्कर लगा रहा है और कब कितने समय बाद मिलेगा। जैसे मैं आपको बताऊं करना क्या है। सबसे पहले हमको जितनी भी ये चाल दी गई हैं इनको दूरी के साथ कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें, समय में। चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो फिर करेंगे क्या, अब देख लेते हैं। एक ही चाल है भाई साहब, दूरी बटे समय, चाल निकालना है। चाल बराबर दूरी बटे समय होते हैं, तो समय निकालना है, तो समय को इधर ले आएंगे, चाल को इधर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। मतलब आप अगर समय निकालना चाहते हैं तो दूरी बटा चाल करिए। तो दूरी है मेरे भाई 5 किलोमीटर, पहले की चाल कितनी है, 2 सही 1/2 किलोमीटर, इसको सही करेंगे दोस्त, कितना आ जाएगा 5/2। तो इसको जब दोस्त 5/2 से भाग करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5 से 5 कट गया। दूरी किलोमीटर में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 2 क्या आएगा, 2 घंटा आएगा। 2 क्या आएगा, घंटा। बी क्या करेंगे, तो दूरी 5 ही है और इनकी चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना आएगा 5/3 घंटा। सी का ज्ञात करेंगे, तो सी का दूरी सबकी सेम है, वही सर्किल में घूमना है। इनकी चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इनको समय लग रहा है कितना, इनको समय लग रहा है 2 घंटा, इनको लग रहा है 3/5 और इनको लग रहा है 5/2। इस चीज को समझने के लिए एक चीज मेरे दोस्त और लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं, यहीं देख लेते हैं। अब इनका क्या होगा, जो 2 लिखा है, 5/2 लिखा है और 5/3 लिखा है, इनका लासा यानी कि समय का लासा ही उत्तर होगा। तो जब भिन्न का लासा निकाला जाता है तो मेरे दोस्त उसकी कंडीशन ये है, यहाँ पर ये चीज दी भी गई है कि जब हम भिन्न का लासा निकालेंगे, जब हम भिन्न का लासा निकालेंगे तो अंश का लासा बटे हर का मासा। यही चीज अगर ये भिन्न का लासा है दोस्त, यही चीज अगर मासा में हो कि जब आप भिन्न का मासा निकाल रहे हो, भिन्न का अगर आप मासा निकाल रहे हो तो उस कंडीशन में अंश का मासा निकालेंगे बटे हर का लासा।
कहने का मतलब साफ है कि फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का लासा पूछे तो अंश का लासा निकाल दो, जो बच जाए वो हर का निकाल दो, मासा बचेगा। अगर फ्रैक्शन का मासा आपसे पूछे तो अंश का मासा निकाल दीजिए, जो हर में बचेगा यानी कि लासा निकालना है। तो सेम इसी से याद रखेंगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन भी दिए थे, लेकिन यहाँ आ जाते हैं अपनी बात पर। तो यानी कि अंश का लासा निकालना पड़ेगा। अंश का लासा निकालेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, अंश का लासा निकालेंगे। कहीं गड़बड़ हुई है क्या? एक बटा आंसर नहीं आ रहा है, देख लेंगे। हाँ है तो ऑप्शन में ये 2 हैं, इनमें से कोई है, देखो। अंश का लासा निकालेंगे, 5 और 2 का लासा कितना होगा, 10 हो जाएगा। और हर का क्या निकालेंगे, मासा। 3 और 2 इनका मासा कितना हो जाएगा, 1। जो कॉमन होता है सभी में वही मासा होता है। 2 में से 1 कॉमन है, 3 में 1 कॉमन है, 1 मासा है, तो 10 में 1 से भाग करेंगे 10 ही आ जाएगा। तो वो 10 घंटे के बाद एक साथ मिलेंगे। अब 10 घंटे में कौन कितना चक्कर लगा लेता है ये चाल पर डिपेंड होगा। क्यों? 5 किलोमीटर की दूरी है, जिस हिसाब से चाल है उसी हिसाब से आप ये करेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर समझ में नहीं आता है मैं पढ़ के सुना देता हूँ। क्या है दोस्त, लिखा है 5 किलोमीटर दूरी वाले एक वृत्ताकार पथ पर, ये दोस्त 5 किलोमीटर की दूरी का एक वृत्ताकार पथ है, ये फिक्स है 5 किलोमीटर दूरी का। यहाँ पर तीनों खड़े होते हैं, यहाँ पर तीनों कौन खड़े होते हैं, ABC, और वो एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। मैंने आपको बताया जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा चक्कर लगा लेगा, जिसकी भी इसकी स्पीड कम होगी वो कम चक्कर लगाएगा। चक्कर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है यहाँ पर कि कब वो मिलेंगे तीनों एक साथ। तो मैं कह रहा हूँ जिसकी कम स्पीड होगी ना, हो सकता है वो 2 ही चक्कर लगा पाया हो, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी हो सकता हो 5 चक्कर लगा पाया हो, लेकिन पूरे चक्कर लगा लिया होगा और वो मिल गए होंगे। ये ज्ञात करने के लिए हमें समय की आवश्यकता होगी कि समय हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा। हमको सबसे पहले समय ज्ञात करना पड़ेगा। तो B 5 किलोमीटर की दूरी 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में पूरी करता है। 2.5 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 2.5 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 2 घंटे में कितना, 5 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर 2 घंटे में ये एक बार क्या करेगा, चक्कर लगा लेगा। यानी कि सीधा सीधा देखा जाए कि अगर 10 घंटे के बाद वो मिल रहे हैं तो ये बेचारा 5 चक्कर लगा चुका है ना। ऐसे ही ये कुछ और कम लगाया होगा, इसको 5 से भाग करेंगे, 5/2 से भाग करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 दूनी 10, ये 4 चक्कर लगा पाएगा, है ना। ये वाला कितना लगा पाएगा, 5 दूनी 10, ये 3 दूना 6, ये 6 चक्कर लगा पाएगा। कहने का मतलब दोस्त साफ है, चक्कर चाहे जितने लगा पाए, लेकिन 10 घंटे के बाद तीनों वहीं के वहीं मिलेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित भिन्नों का एलसीएम निकालिए। एलसीएम आपको दोस्त बताया है कि 64, 16, 32, 48 ये अंश है, इनका लासा निकाल दो मेरे दोस्त। और ये है 45, 15, 35, 25, इनका मासा निकाल दो, आप उत्तर पा जाओगे। लासा निकालिए, कंडीशन बताई है। 64 को यदि लासा मान लेते हैं तो भाई साहब 16 चक्कू 64 होता है, ये तो 64 के अंदर आ गया, ये चेक हो गया। 32 दूना 64 होता है, ये भी 64 के अंदर आ गया, ये भी चेक हो गया। 64 तो ले ही चुके हैं। उसके बाद में 16 तियां 48 होता है, 48 को चेक करेंगे तो इसके 2 फैक्टर कर लिए, 16 तियां 48 होता है, जबकि 64 में 16 चक्कू 64 होता है, यानी कि 16 अगर मैच करा लेंगे तो उसके बाद आपके पास 3 होना चाहिए, नहीं है जो कि 4 है, यानी कि आप 3 उतार लेंगे और सारी संख्याएं चेक हो जाएंगी। तो आपका अंश का लासा आ गया कितना, 3 चक्कू 12, 3 छाक 18, 18 1 19, अंश का लासा आ गया 192। मासा कैसे निकालेंगे, जो सभी में कॉमन होगा। साफ दिखाई दे रहा है कि 5 ही कॉमन है, तो सीधा सीधा कितना, इस फ्रैक्शन का जो लासा होगा वो कितना आ जाएगा, 192 बटा कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ये भूल गए थे, तो 192 बटा 5 इसका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। लेकिन अगला ही क्वेश्चन आपका एक और है, ये अगला क्वेश्चन ये है, एक क्या लिखा है, बी वाला क्वेश्चन लिखा है कि 0.9, 2.7, 0.36 इनका लासा ज्ञात करना है।
इसमें भी क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन है, इसको बना लीजिए, दशमलव हटाइए, 0 लगाइए, यहां से दशमलव हटाएंगे तो 9/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा, कॉमा यहां से 0 हटाएंगे तो 27/10 हो जाएगा, यहां से दशमलव हटाएंगे तो 36/100 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद लगा है तो। लेकिन कभी भी चेक कर लेना तो सही भिन्न लगी हो, कुछ डिवाइड ना हो रहा हो। डिवाइड हो रहा है तो उसको हटा दीजिए। जैसे कि अगर आप चाहें कि 9, 27, 36 का लासा निकाल लें, इनका मासा गलत हो जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है, 4 9 36 और 25 चक्कू 100। फाइनली कह सकते हैं ये 4/25 है, ना कि 36/100। तो फिर किसका आंसर निकालना है मेरे दोस्त? निकालना है 9/10 का, कामा 27/10 का, फिर निकालना है 4/25 का। इनका निकालना है 27/10, 9/10 और कितना हो जाएगा 27। अगर लासा उठा लेंगे, 27 अगर लासा उठा लेंगे, 4 9 36, सॉरी यहाँ 9 होगा, फिर से डिवाइड करके देख लेते हैं। 36 बटा 4 दूनी 8, 4 से काटा और 4 9 36 होता है 9 यहाँ हो जाएगा 9/25। कितना हो जाएगा 9/25। यानी कि अगर एलसीएम लेंगे ना तो सीधा दोस्त 27 ही आएगा। कितना आएगा? 27 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 9 3 27 होता है। 25 10 10 में क्या लेंगे? एचसीएफ कितना आएगा? 5 आ जाएगा। ये भाई साहब इनका लासा हो गया। थोड़ा बढ़िया और अगर लिखना चाहते हो इनको या इनको दोनों को किसी में से, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कराएंगे, नीचे 10 बन जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 2 से 27 दूना 54 हो जाएगा। और नीचे से अगर 10 बन गया है तो 0 हटाएंगे और 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो इसको 5.4 भी बोल सकते हैं। और इसमें भी 2 से गुणा करा देंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 नाम 18, 2 1 कम 2 1 3, नीचे 10 हो जाएगा। इसे हटाएंगे, 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 38.4, ये भी आंसर आ जाएगा। एलसीएम हमने स्टार्ट किया था, जैसा भी हमसे हो सका दोस्त, मैंने आप लोगों के लिए जो भी सवाल थे मैंने अपने जानने में और अब पूरी कोशिश करके जो भी तरीके हो सकते थे पूरी मेहनत के साथ आपको सिखाया है। उम्मीद करते हैं कि एलसीएम पूरा आपको समझ में आया होगा। इसके जितने भी वीडियो हैं आप जाकर देख सकते हैं, आपको पूरा एलसीएम समझ में आएगा। और इससे आगे अब एचसीएफ स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।